चुड़ैलों की 3 भूतिया किताबें। रात का समय था। वो एक वीराना गांव था जहां बहुत ही कम लोग रहा करते थे। गांव में रहने वाले बहुत ही कम लोग जो कि अपने घरों में सो रहे थे, तभी आधी रात के समय एक बहुत ही भयानक चुड़ैल गांव की तरफ बढ़ती आ रही थी। बस थोड़ा सा और, उसके बाद मेरी शक्ति और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। मैं वो कर दिखाऊंगी जो कभी किसी ने नहीं किया होगा। तभी चुड़ैल को एक छोटी सी झोपड़ी में रोशनी जलती हुई दिखाई देती है, जिसके बाद चुड़ैल उस रोशनी को देखकर झोपड़ी की तरफ जाने लगती है। वहां वो चुड़ैल देखती है कि उस झोपड़ी के अंदर एक आदमी सो रहा था। चुड़ैल उस आदमी के पास जाती है और अपनी दिव्य शक्तियों का इस्तेमाल करने लगती है। ओम ह्रीं क्लीं विच्चे चामुंडाय नमः। ओम ह्रीं क्लीं विच्चे चामुंडाय नमः। मंत्र का उच्चार करने के बाद चुड़ैल उस आदमी के ऊपर अपना हाथ फेरने लगती है, जिसके बाद वो अपने थैले से 3 किताबें निकालती है और उस आदमी की आत्मा को उन किताबों में से एक किताब के अंदर डाल देती है और किताबों को वापस से बंद करके अपने झोले में रख लेती है। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। किसी की जान निकाल कर खुद के अंदर शक्ति महसूस करना एक अलग ही एहसास है। चुड़ैल उस आदमी को मारकर वहां से निकल जाती है और जंगल से चलते चलते एक नदी के पास जाकर खड़ी हो जाती है और कहती है, काली दुनिया का साया अमर रहे। तभी उस नदी का पानी काला बन जाता है और उसके अंदर से एक दरवाजा खुल जाता है, जिसके बाद चुड़ैल उस दरवाजे को खोलकर अंदर जाती है, जहां उसने गांव और जंगल के सभी कुत्ते, बिल्ली, भेड़िए, भालू, शेर, चीता को मारकर उनकी लाशें अपने भूतिया घर के अंदर छत के सहारे लटका रखी थी। जिसके बाद चुड़ैल अपनी तीनों किताबों को खोलती है और एक मंत्र का जाप करती है। ओम बूम भट्ट भट्ट स्वाहा। ओम बूम भट्ट भट्ट स्वाहा। चुड़ैल के मंत्र पढ़ने से किताब के अंदर से एक बहुत ही खतरनाक राक्षस निकलता है, जिससे चुड़ैल कहती है, तुम्हारा खाना तैयार है, जो इच्छा हो खा लो। उसके बाद तुम वही करोगे जो मैं चाहती हूँ। चुड़ैल अपने घर में छत से टंगे हुए जानवरों की बात कर रही थी, जिसके बाद वो राक्षस उन जानवरों को पकड़ता है और उन्हें खाने लगता है। कुछ देर बाद चुड़ैल राक्षस से आकर कहती है, मुझे इस दुनिया की तबाही चाहिए। तुम वही करोगे जो मैं कहूंगी। जब तक मैं ना कहूं तब तक तुम्हें तबाही मचानी होगी और किसी को भी नहीं छोड़ना। तभी चुड़ैल अपनी एक भूतिया किताब से एक पन्ना फाड़ती है और उसे जलाने लगती है। उसके जलाते ही वो राक्षस और भी ज्यादा बलवान और आग के गोले जैसा बन जाता है। उसकी चमड़ी आग की तरह दिखने लगती है। तबाही तबाही तबाही, मैं मचाऊंगा इस दुनिया में तबाही। तभी वो राक्षस चुड़ैल के घर से बाहर निकल आता है और जंगल से दूसरे गांव में जाने लगता है। दूसरे गांव में पहुंचकर वो राक्षस लोगों के घरों के ऊपर अपने विशाल मुंह से आग के गोले बरसाने लगता है और एक एक करके सभी घरों को जलाकर भस्म करने लगता है। देखते ही देखते गांव के चारों तरफ लोगों की भगदड़ मच जाती है और सब अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। बचाओ बचाओ बचाओ, कोई मेरी जान बचाओ। इस राक्षस से कोई मुझे बचाओ। अपने गांव से तुम अपनी जान कैसे बचाओगे? वहीं दूसरी तरफ चुड़ैल अपने घर में एक तंत्र विद्या शुरू करती है। जो लोग गांव में राक्षस के हाथों मर रहे थे, वो धीरे धीरे चुड़ैल की एक भूतिया किताब के अंदर कैद होने लगते हैं। उनकी आत्मा निकलकर सीधा किताब में आ जाती है। दूसरी किताब से चुड़ैल मंत्र पढ़ने लगती है और तीसरी किताब से एक तीव्र रोशनी निकलकर चुड़ैल के माथे में जा रही होती है, जिसके बाद चुड़ैल अपनी आंखें बंद कर लेती है। कोई भी नहीं बचेगा इस दुनिया में, सिर्फ और सिर्फ मेरा राज होगा। मैं इन सभी इंसानों की आत्माओं को कैद करके इन्हें राक्षस में बदल दूंगी और इस दुनिया में सिर्फ मेरे गुलाम होंगे जो मेरे हाथों से बने होंगे। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। वहीं राक्षस गांव वालों को बहुत ही बेरहमी से मारने लगता है। तभी उस गांव में रहने वाला एक कौशिक नाम का लड़का ये सब देखकर भागता हुआ जंगल की तरफ जाता है, जहां एक अघोरी बाबा एक पेड़ के नीचे तपस्या कर रहे होते हैं। बाबा बाबा, हमारी मदद करो। एक बहुत ही भयानक राक्षस हमारे गांव में लोगों को मारता जा रहा है। अगर उसी समय पर रोका नहीं गया तो गांव में कोई नहीं बच पाएगा। कौशिक की बात सुनकर अघोरी बाबा अपनी तंत्र विद्या से ध्यान लगाते हैं, जिसके बाद उन्हें एक नदी के किनारे खुफिया रास्ते से किसी का घर दिखाई देता है।
जिसमें एक चुड़ैल एक तंत्र विद्या के द्वारा राक्षस को काबू कर रही होती है। इसका अंत इस गांव से नहीं कहीं और से है, चलो मेरे साथ। अघोरी बाबा जंगल में उसी नदी के पास पहुंच जाते हैं, जिसके बाद वो अपनी तंत्र विद्या से उस नदी के रास्ते को खोल देते हैं। जिसके बाद अघोरी और कौशिक उस घर में जाते हैं। उस घर में मरे हुए जानवरों की बहुत ही गंदी बदबू आ रही थी, जिसकी वजह से कौशिक सांस भी नहीं ले पा रहा था। बाबा, ये कैसी जगह है, कितनी गंदी बदबू आ रही है। अघोरी बाबा कौशिक को शांत रहने के लिए कहते हैं। जिसके बाद अंदर जाते जाते वो उस चुड़ैल तक पहुंच जाते हैं। चुड़ैल पूरा ध्यान लगाकर अपनी तंत्र विद्या कर रही थी। उसके सामने 3 भूतिया किताबें खुली हुई होती हैं, जिनके अंदर से रोशनी निकल रही थी। पहली किताब के अंदर राक्षस के मरे हुए लोगों की आत्माएं जा रही थी, तो दूसरी किताब से मंत्र अपने आप निकल कर आ रहे होते हैं। तीसरी किताब के अंदर से एक रोशनी निकलकर चुड़ैल के माथे के अंदर जा रही होती है। चुड़ैल दुनिया को तबाह करना चाहती है और लोगों को मारकर उन्हें अपना गुलाम बनाएगी, जिसके बाद वो दुनिया पर राज करेगी। अगर उसे अभी नहीं रोका गया तो ये सब बर्बाद कर देगी। तभी अघोरी बाबा अपने मन ही मन जाप करते हैं, जिससे उन्हें तीसरी किताब के राज के बारे में पता चलता है, जिसके अंदर चुड़ैल के मरने का एक मंत्र लिखा था। अघोरी बाबा अपनी शक्तियों के द्वारा चुड़ैल के आगे से उस किताब को उठा लेते हैं और उस किताब को खोलकर उस मंत्र को पढ़ने लगते हैं। लेकिन उससे पहले चुड़ैल की आंख खुल जाती है और वो तांत्रिक को देखकर कहती है, अघोरी अपनी मौत को दावत देने के लिए यहाँ आया है, तो तुझे क्या लगा मेरी बरसों की मेहनत को यूं ही बर्बाद कर देगा? देखा अघोरी, सीधी तरह मेरी किताब मुझे लौटा दे, वरना अच्छा नहीं होगा। देख चुड़ैल, जो तेरा मकसद है वो मैं किसी भी कीमत पर पूरा नहीं होने दूंगा। अगर तूने अभी इस सब को बंद नहीं किया तो इसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा, जो तो कभी सोच भी नहीं सकती। देखा अघोरी, सीधी तरह मेरी किताब मुझे लौटा दे। तू जान भी नहीं सकता कि मैं तेरा क्या हाल कर सकती हूँ। मैं तेरी आत्मा को तेरे शरीर से ऐसे नोच लूंगी जैसे मरे हुए इंसान की खाल उधेड़कर चमड़ी अलग करते हैं। चिड़िया की जान तोते में। चुड़ैल तो जानती है ना, अभी तेरी जान मेरे हाथों में है। मैं कुछ भी कर सकता हूँ और मैंने इसके अंदर का मंत्र भी पढ़ लिया है। अगर तूने ये सब अभी के अभी नहीं रोका तो तू हमेशा के लिए यहाँ से मुक्त हो जाएगी और फिर तेरी बरसों की मेहनत पर पानी फिर जाएगा, या फिर ये कहूँ कि तेरा सर्वनाश हो जाएगा। रुक जाओ, ऐसा कुछ मत करना। मैं ये सब बंद कर दूंगी, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, लेकिन मेरी किताब मुझे वापस लौटा। चुड़ैल ये सब बोलती तो है, लेकिन मौका देखकर अघोरी पर वार करने की कोशिश करती है। तभी अघोरी चुड़ैल के वार से बच जाता है और जल्दी से उस किताब को खोलकर उस किताब के अंदर का मंत्र पढ़ने लगता है, जिसे पढ़ने के बाद चुड़ैल का बहुत बुरा हाल हो जाता है। जटाटवी गलत जल प्रभा पावित स्थले गले लंब लंबिता भुजंग तुंग मालिका डमन 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 निनाद वंद मन मनरियम चकार तंड तांडकम तनोतनु शिवा शिवम। अघोरी के मंत्र पढ़ते ही चुड़ैल का शरीर अपने आप जलने लगता है, जिसके बाद जिस किताब के अंदर लोगों की आत्माएं कैद होती जा रही थीं, उसके अंदर से सभी आत्माएं बाहर निकल गईं और सभी पहले की तरह जीवित बन गई। राक्षस भी अपने आप भस्म हो गया, जिसके बाद चुड़ैल की 2 किताबें तो अपने आप जलकर राख हो गई, लेकिन उसके तंत्र विद्या की किताब अभी भी जिंदा थी, जिस किताब को अघोरी उठाता है और अपने झोले में डालकर वहां से उस किताब को ले जाता है।